एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पावर बीआई ट्यूटोरियल में। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ पावर बीआई का स्लाइसर। हम स्लाइसर को कैसे यूज करते हैं पावर बीआई में, इस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखेंगे। पहला जो टॉपिक है आज का, हमारा जो एजेंडा है सीखने वाला, हम इसमें हाउ टू अप्लाई स्लाइसर इन पावर बीआई। स्लाइसर कैसे हम यूज करते हैं पावर बीआई में, पहले हम ये सीखेंगे। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेटिंग, स्लाइसर को कैसे फॉर्मेट करते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो है स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर में कौन कौन सी सेटिंग है उसको हम सीखेंगे। और जो चौथा है वो है सिंक स्लाइसर, हम कैसे स्लाइसर को सिंक करते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। सो आई होप आप वीडियो अंत तक देखना। आपको ये इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं। सो बढ़ते हैं अपने पावर बीआई के होम पेज पे आते हैं। जैसा आपको मैंने पार्ट 1 और इंट्रो में बताया था पावर बीआई में कैसे हम ऐड करते हैं डेटा को, तो डेटा ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम स्लाइसर का यूज़ करते हैं। सो आपके सामने मैट्रिक्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कैसे इसमें मैट्रिक्स के सामने मैं आपको मान लो एक हमने मैट्रिक्स ले लिया जिसमें हम डेटा अपलोड करते हैं। तो मान लो हमने इसमें ले लिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले लिया और प्रोडक्ट का हमें क्या देखना है, सेल्स लेना है। सेल्स हमने यहाँ ले लिया। तो आई होप ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा। यदि ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट आपके लिए थोड़ा विजिबल हो सके। सो हम जाते हैं व्यू मेनू में और यहाँ है करंट थीम। करंट पे हमने क्लिक करके इसकी जो टेक्स्ट की साइज है वो हमने थोड़ा इंक्रीज कर देना, हमने इसको 20 कर दिया। सो आई होप आपको ये विजिबल होगा। सो एक हमने ये ले लिया और एक हम ले लेते हैं पाई चार्ट। तो हम बाहर क्लिक करके पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं, राइट। या हम एक कॉलम चार्ट ले लेते हैं और इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हमने सेल्स लिया था तो प्रोडक्ट का हम क्या ले लेते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने सेल्स ले रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, प्रोडक्ट का प्रॉफिट आ गया। सो इस पे हम क्लिक करके एक बार हम इसका इसमें जो है डेटा लेवल ऑन कर देते हैं, यहाँ जाते हैं और ये डेटा लेवल ऑन हो गया। यदि आपको इसमें जो भी कलर वगैरह चेंज करना है तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है प्रीवियस वाले में। आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप ज़रूर देखिए। आई होप आपको ये कलर कैसे चेंज होता है, बैकग्राउंड का कैसे कलर चेंज होता है, और हम टेक्स्ट के साइज जो इसका नंबरिंग का है, वैल्यू है, वैल्यू कैसे हम चेंज करते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को समझ में आए, देखने के बाद ही वो क्लियर होगा और उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ और क्योंकि हमें अदर भी चीज़ें बतानी है, समझानी है, तो मैं अदर चीज़ों पे चलता हूँ। तो हमने आपके सामने दो चीज़ें क्रिएट कर दी। पहला क्रिएट कर दिया एक टेबल मैट्रिक्स का और दूसरा हमने क्रिएट कर दिया एक कॉलम चार्ट। अब हमें इसमें लगाना है स्लाइसर। तो जैसा आपको दिख पा रहा है, हम चलते हैं अपने यहाँ पर और कहीं बाहर क्लिक करते हैं। जैसे हमने बाहर क्लिक किया और हमने इस पे स्लाइसर पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये दिखने लगा आपके सामने। ठीक है, सो हम इसमें कोई सा मान लो हम सेगमेंट लेते हैं, सेगमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये सेगमेंट का आ गया, स्लाइसर का ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया। दूसरा एक और स्लाइसर हम क्रिएट करेंगे इसके बाद। दूसरा स्लाइसर हम लेते हैं, बाहर क्लिक करके आप लोगे तभी ये आएगा दूसरा। दूसरा हमने ले लिया आपका प्रोडक्ट लिया है तो प्रोडक्ट ही ले लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट रहेगा तो आई थिंक आपको इजी भी पड़ेगा कि हाँ
क्या चीज़ें, थोड़ा इसको स्मॉल कर देते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल करना है। इसको और साइज स्मॉल करेंगे तभी आपको भी क्लियर होगा। एक हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। एक और स्लाइसर ले लेते हैं या फिर दो ही कर लेते हैं आपके इजी के लिए, जो चीज़ें आपको थोड़ा क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो अभी दो पे ही हम काम करते हैं। आगे आप मल्टीपल स्लाइसर ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो देखो अब आपके सामने जैसे हमने स्लाइसर पे अभी बाहर क्लिक करेंगे तो सब गायब हो जाएगा, बट आप स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो यहाँ अभी एक का दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक का सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको हम दो तरीके से हटा सकते हैं स्लाइसर। पहला चीज है आप इसी पे क्लिक करोगे, हट गया। फिर मान लो आपने किसी पे लगा दिया, राइट। अब आपको ये स्लाइसर क्लीन करना है तो आप इसे, आपको आई थिंक ये दिख रहा है या मैं इसको विजिबल कर दूं, यहाँ लिख रहा है क्लियर। ठीक है, आप इस पे भी क्लियर क्लियर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो यहाँ आपके सामने हट गया। अच्छा, अब इस पे क्लिक करके अब हम बढ़ते हैं अपने सेटिंग की तरफ। यहाँ जाते हैं, देखो स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर हेडर और वैल्यू। तो सबसे पहले स्लाइसर सेटिंग जो है, अभी हमें क्या दिख रहा है ये, अच्छा ये आपका दिख रहा है एक लिस्ट में। यदि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये किस स्टाइल में है, वर्टिकल लिस्ट में है। अच्छा, अब आपको कभी कभी देखना होगा आपको टाइल में चाहिए या ड्रॉप डाउन में चाहिए। अभी देखो, अभी आपको किसी पे फिल्टर लगाना है तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तब आपको फिल्टर लगाना पड़ रहा है। ये क्या है, ये ऑप्शन है, इसके स्टाइल हैं कि कौन कौन से दो तीन तीन जो दिए हैं, आप किस तीनों रूप में आप क्या लगा सकते हो और आप स्लाइसर का यूज कर सकते हो। हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, राइट। अब यहाँ क्या हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। मान लो हमने इस ऑल पे जाना है और क्लिक कर देना, देखो ये कोई सा खुल गया। जिस पे आपको चाहिए आप इस पे स्लाइसर पे टिक कर दो तो ये हो जाएगा, इसका स्लाइसर पे लग गया। अनटिक करना है, उसी पे दोबारा क्लिक कर दो। अगेन फिर आपको क्या करना है, ये तो हमने स्लाइसर का ड्रॉप डाउन किया हुआ है। अब हमें अगेन इसकी सेटिंग चेंज करना है, फिर आप इस पे क्लिक करो, बाहर नहीं क्लिक करना है, इसी पे क्लिक करो और फिर आप फॉर्मेट में जाओ, स्लाइसर सेटिंग पे जाओ। अच्छा, अभी हमने इसको पहला आपको वर्टिकल लिस्ट में दिखाया था, ड्रॉप डाउन में दिखाया था और टाइल में दिखा रहा हूँ। तो टाइल पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा आपको। ये देखो ऐसे में दिखेगा। ठीक है, तो अब देखो ये आपका किसके रूप में हो गया। अभी आपको इसे फिल्टर लगाना है, आप इस पे फिल्टर पे क्लिक कर दो। इसका देखना है, इस पे क्लिक कर दो। हटाना है दो तरीके से मैंने आपको बताया, या तो आप इस क्लिक इन पे कर दो या उसी पे क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। अच्छा, अब इसका हम दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, फॉर्मेटिंग। तो हम इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। अच्छा, अब आपको सामने देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सॉरी ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हेडर। तो मान लो आपको हेडर नहीं चाहिए तो आप यहाँ चले जाओ, स्लाइसर सॉरी, हाँ तो स्लाइसर चले जाओ, स्लाइसर को आप ऑन कर दो तो देखो वहां से प्रोडक्ट हट गया। ठीक है, अब हम, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यदि हम इस पे अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है। ठीक है, सिलेक्शन। यदि इस पे हमने क्या किया, मल्टी सिलेक्शन किया, यदि हम इस पे हटा देंगे इसको और यहाँ सिंगल सिलेक्शन करेंगे तो जो हम एक करेंगे ना तो सिर्फ एक ही दिखेगा वो। ठीक है, फिर हम उसको दो बार भी क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन ही क्या लिया है, सिंगल लिया है। तो हमेशा इसको हम मल्टी करते हैं। अभी हमने क्या कर लिया, इस पे ले लिया है, या फिर दो बार इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, राइट। सो अभी ये मल्टी सिलेक्शन हो गया। और जो तीसरा है ऑप्शन, ये स्लाइसर हेडर, मैंने बता दिया आपको कि हम स्लाइसर का कैसे हटाते हैं, राइट। जैसे हेडर हमें नहीं चाहिए, जैसे ये सेगमेंट दिख रहा है हमें नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर जाओ और ये स्लाइसर हेडर है इसको आप ऑफ कर दो। देखो वहाँ जो सेगमेंट दिख रहा था वो अब विजिबल नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखोगे अंत तक तो दूसरा वीडियो स्लाइसर की देखने की जरूरत नहीं है आपको। सो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अभी हमें चाहिए इसका फॉर्मेट करना, बोले तो इसको हमें कलर करना है।
तो हमें इसको कैसे कलर करेंगे, हम आते हैं अपने इस पे इफेक्ट पे, और यहाँ से जाते हैं बैकग्राउंड का कलर लेते हैं। कोई सा जो कलर आपको पसंद हो, एज पर योर चॉइस। हमने इस पे ये कलर ले लिया, राइट। अभी हमने बैकग्राउंड का कलर लिया है, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। हम बाहर क्लिक कर लेते हैं और फिर इस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस पे 2 बार क्लिक करके यहाँ जाओ आप, और जनरल पे जाओ, और इसके इफेक्ट पे जाओ, और इसमें जो कलर आपको अच्छा लग रहा हो वो कलर आप ले लो। ठीक है, देखो हमने बैकग्राउंड ये कलर ले लिया। और अब आपको इसमें जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ से हमने इसका कम कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अच्छा, फॉन्ट का कलर आपको यदि, जैसे ये आपका कोई कलर चेंज करना है, ब्लैक लेना है तो फुल ब्लैक ले लो, फुल ब्लैक ले लो आप। बॉर्डर बढ़ाना है, बॉर्डर आप टॉप राइट ले लो, एज पर योर चॉइस। बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए, यहाँ पर देखो नन है। इसमें आप कोई अदर कलर लेना चाहते हो, देखो अदर कलर ले लो आपको, जो आपको लगे कि हाँ ये सूटेबल है, जो आपको लगे कि हाँ ये सही है। सो आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मेटिंग है आपको चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, एज प्रीवियस जैसे मैंने आपको बताया था, इस पे आप क्लिक करके इसको अपने हिसाब से इसका स्लाइसर का डिजाइन चेंज कर लो, ड्रॉप डाउन में बना दो। ठीक है, या वर्टिकल में इसमें बता दो, वर्टिकल लिस्ट में बना दो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा चीज है। जैसे मान लो कभी हम एक्सेल में काम करते हैं, तो एक्सेल में काम करते समय ना यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है। तो आई थिंक आपको ये यहाँ सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो सर्च का ऑप्शन आता कैसे है, आप इसको, आप यहाँ पर देखो, मैंने क्लिक किया ये 3 बिंदु पर, आई होप आपको दिख रहा होगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करो तो आपको क्या हो जाएगा, ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो आपको यहाँ सर्च करना है, जो भी आपको सर्च करना है, आप यहाँ सिर्फ टाइप करोगे, वो चीज़ें आ जाएगा। जैसे हमारे एक्सेल में हम लोग फिल्टर लगाते हैं, तो सर्च करते हैं, जैसा सर्च करते हैं वैसा यहाँ पर आ जाता है। सेम चीज़ आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। तो इसी 3 बिंदु पे क्लिक करो और सर्च पे क्लिक करके आप सर्चेबल स्लाइसर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, आपने नोटिस किया कि मान लो हमारे पास ये सेगमेंट है, मैंने इंटरप्राइजेज पे जैसे क्लिक किया, राइट। तो यहाँ का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। आप लास्ट देखोगे, टोटल जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ भी, यहाँ हमने इंटरप्राइज ले लिया, और यहाँ पर हमें ये मान लो हमने ये ले लिया, तो हिसाब से यहाँ चेंज हो रहा है स्लाइसर का। अच्छा, अभी मान लो आपके पास ये 2 स्लाइस है, लेट से आपसे 1 से 2 से ज़्यादा हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। तो आप क्या करोगे, इसको 1 बाय 1 अनटिक करोगे। इसको भी क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, इसको हमने अनटिक किया, फिर यहाँ पर जाकर इसको डबल क्लिक करो, या मैंने बताया था आप यहाँ कॉर्नर पे जाकर उसको हटा सकते हो। तो इससे अच्छा ये है ना कि हम आपको एक ऐसा बता दे रहे हैं जो एक बार में सारे स्लाइसर को क्लियर कर देगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू में, और फिर आपको जाना पड़ेगा बटन में। बटन में क्लिक करके ही आपको मिलेगा क्लियर ऑल स्लाइसर। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर ये आएगा एक क्लियर का ऑप्शन। अब देखो, आप नोटिस करना, आप कभी भी इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे मान लो हमने ये आ, आ, वेलो पे क्लिक किया, उसके हिसाब से ये तो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन हमने इस पे क्या किया, हमने इस पे इंटरप्राइजेज पे लगा दिया, इसके हिसाब से ये इंटरप्राइजेज हो गया, इंटरप्राइजेज का भी यहाँ ले लिया। ठीक है, इंटरप्राइजेज का ये ले लिया। अभी हमें इसे क्लियर करना है, तो हम 1 1 जो करते थे, अब हमें 1 1 करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, ये टॉपअप दे दिया कि जो भी आपको प्रेस करना है वो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, न कि सिर्फ आप इस पे क्लिक नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, कंट्रोल कंट्रोल के साथ इसको हमने क्या करना है, प्रेस करना है। जैसे हमने कंट्रोल के साथ प्रेस किया, देखो ये जो नीचे का वो था प्रोडक्ट का वैल्यू वो चेंज हो गया।
तो इससे ये हो सकता है, ये सबसे इसकी जो ब्यूटी है वो ये स्लाइसर, क्लियर ऑल स्लाइसर। अच्छा, जैसे हमने स्लाइसर को लिया, इस पे जैसे हमने क्लिक किया, तो देखो एक एक्शन यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको एक एक्शन आ गया जो ऑलरेडी ऑन है। कुछ कुछ बटन हम क्लिक करके हम उसको एक्शन पे जाकर उसको ऑन करना पड़ता है, बट ये क्या है, ऑटो डिफॉल्ट है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, हमें इसको ऐसा नहीं कि इसको ऑन करने की जरूरत है, ये ऑटो डिफॉल्ट है। फिर आप किसी पे फिल्टर लगा लो, यहाँ डेटा चेंज हो गया, देख पा रहे हो 64। अब मान लो आपने पहला पे ले लिया, फिर यहाँ देखो डेटा चेंज हो गया, आपको क्लियर करना है, कंट्रोल के साथ एक बार प्रेस करोगे सारा हो जाएगा। तो इसकी ये सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप एक बार में मल्टीपल स्लाइसर होंगे तो आपको सिर्फ एक क्लिक करने पे सारे स्लाइसर हट जाएंगे। सेम चीज मैं आपको एक सारे, यदि आपके पास दो तीन विजुअल हैं और उस विजुअल पे यदि आप एक बार में स्लाइसर लगाना चाहते हो, तो सेम इसके लिए भी आपको यही जाना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है और बटन में जाना है, यहाँ से आपको उठाना है क्या, अप्लाई ऑल स्लाइसर। जैसे आप अप्लाई ऑल स्लाइसर पे क्लिक करोगे वैसे आपके सामने ये आ गया। तो अब आप देखो, थोड़ा सा आपको मैं आपको दिखा दूं, आप इसको अप्लाई और स्लाइसर से देखने से पहले आप ये नोटिस करो कि जैसे मान लो हमने इस पे क्लिक कर दिया इंटरप्राइजेस पे, तो देखो जो लास्ट का अमाउंट है वो 350.26, ये चेंज तो हुआ नहीं। अच्छा, मान लो हमने इस पे स्लाइसर पे वी डबल टी पे क्लिक किया, देखो इसका भी अमाउंट 35 चेंज नहीं हुआ। अच्छा, जैसे इस पे चेंज तो नहीं हुआ, डेटा चेंज तो हुआ नहीं। अच्छा, अब आपको देखो, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा दूं, टॉप में आप देखो नॉट एट अप्लाई सेगमेंट, मतलब हमने जो यहाँ पर स्लाइसर अप्लाई किया है वो इसमें अप्लाई हुआ ही नहीं, वो ऊपर दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि हमने जो लाया है वो अप्लाई ऑल स्लाइसर लाया है, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। अब वहाँ लिखा हुआ है कि आपने जो अप्लाई किया है वो अप्लाई नहीं हुआ, अभी भी नहीं, अभी पेंडिंग में है। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ, जैसे हमने स्लाइसर सारा क्लियर किया था, सेम चीज हमें अप्लाई ऑल स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। तो कंट्रोल के साथ देखो, जैसे ही हम इस पे प्रेस करेंगे, जो लास्ट का मैट्रिक्स का टेबल है ये चेंज हो जाएगा और आपका जो कॉलम चार्ट का डेटा है वो भी चेंज हो जाएगा। सो हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल के साथ, सो कंट्रोल और ऑल स्लाइसर। देखो जैसे हमने क्लिक किया, ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट का सेल्स ये वैल्यू हो गया और यहाँ भी आपका चेंज हो गया। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करो, मैं आपको ट्राई करूंगा कि चीजें और क्लियर कर पाऊँ, ताकि आपको अपने साइड से, फिर हमें ये दोबारा हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा हमें क्लियर करना है, कंट्रोल के साथ हम सारा क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। सो बढ़ते हैं अपने पॉइंट 4 की तरफ। उस वीडियो में मैंने बताया था कैसे हम सिंक करते हैं। चलो, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा पेज 2। अब इस पेज 2 में हम सेम चीज करते हैं, मान लो हमने ले लिया आपका प्रोडक्ट, आपका कोई टेबल ले लिया या कोई विजुलाइजेशन ले लिया, हमने यहाँ पर स्लाइसर ले लिया, चलो स्लाइसर के लिए हमने यहाँ पर पाई चार्ट ले लिया। ठीक है, अब इस पाई चार्ट में हमने इसको कर देना थोड़ा सा जूम, सो दैट आपको विजिबल हो सके ये चीजें। और हमें लेना है यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सेल्स ही ले लो, चलो आपको ये सेल्स ले लो। अच्छा, अब हमें यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि हम जो है यहाँ पर जो हमारा स्लाइसर है, हम इस पे क्लिक करें। ठीक है, अभी तो मैं इसको आपके सामने इसको मैं डिलीट करूंगा, सो दैट तभी मैं अगला पॉइंट बता सकूंगा। अच्छा, डिलीट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप इसको भी क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे आपको इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर चले जाओ, राइट। अच्छा, इसका यहाँ पर जाकर आप इफेक्ट में चले जाओ, कलर आपको कोई चीज़ लेना है, इसको बैकग्राउंड ऑन कर दो, इसको जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ आप कलर ले लो, ब्लैक ले लो या फिर ये कलर लेना है, ये कलर ले लो। तो अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, एज फार योर रिक्वायरमेंट आप इसको कलर कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, नो इजी, नो इशू। ठीक है,
तो अभी के लिए हम इसको कर देते हैं डिलीट। इस पे क्लिक करके डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा देंगे। इस पे भी क्लिक करके हम डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा देंगे। ठीक है। सो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, सारा दोबारा वो क्लिक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका सारा हट गया। अब हमें क्या चाहिए, यदि हम इस पेज पे गए, हमने कोई विजुअलाइजेशन बनाया, इसको फॉर्मेट करना है, तो ऑलरेडी मैंने बताया है, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो एज पर अपने हिसाब से, जो आपको बेस्ट लगता है आप इसमें कलर लगा लो। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट है तो थोड़ा इसका कलर नहीं जम रहा है, तो हम इसको कलर इसका कर देते हैं। ठीक है। सो अभी मान लो हमने कोई सा यहाँ पर इसकी भी सेटिंग में चेंज कर देता हूँ, और स्लाइसर का। सो अभी देखो बाहर मैंने क्लिक किया तो नहीं आया, तो इसी पे क्लिक करके अब हम इसको स्लाइसर का सेटिंग चेंज करेंगे। मान लो हमने इसको कर दिया हाँ, टाइल में कर दिया। ठीक है। सो अब इसको मैं थोड़ा जिम कर लेता हूँ। अच्छा, अब मान लो हमने स्लाइसर यहाँ यूज करूँ, मैं किसी इस पे क्लिक करूँ, तो उस हिसाब से हमारा जो C2 पे हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो भी चेंज हो जाए। वो चेंज कैसे होगा, उसके लिए आपको इस पे अनटिक करना पड़ेगा। अगेन आपको होम पेज पे जाना पड़ेगा। होम पेज पे जहाँ सिंक का ऑप्शन है ना, सिंक सॉरी व्यू में जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर सिंक स्लाइसर है, इस पे करना पड़ेगा क्लिक। अब देखो यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पेज 1 और हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो पेज 2 पे है। तो हम इसको क्या करेंगे, पेज 2 ले लेंगे, इसको दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हमने कर दिया स्मॉल। अब हमने कोई सा भी लूंगा, देखो अभी क्या है, यहाँ पर VTT में ले लेता हूँ। ठीक है। अभी मैं इस VTT को लूंगा, देखो ऑटोमेटिक ये भी चेंज होगा, यहाँ पर ये भी चेंज होगा। सो मैं इसको साइड में, इसका वो भी आ जाएगा, जैसे हमने इस दोनों को सिंक कर दिया है। तो अभी मैं VTT को क्या करता हूँ, VTT पे मैं लगाता हूँ अपना स्लाइसर। अब हमने जैसे इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ तो चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। पेज 2 को नोटिस करोगे, देखो VTT का भी आपका क्या हो गया है, इसको भी स्लाइसर इस पे भी अप्लाई हो गया है। सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। मिलते हैं फिर आप नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम।